Hello, and welcome to the second episode of the critical reasoning series that I'll be taking through this session. So, till now, we have dealt with what is a premise and what is a conclusion, and that they together form an argument. In today's lesson, the broad outline of the session is that we'll be dealing with a thing that you'll commonly hear in CLAT papers and other critical reasoning papers, which is the topic of assumptions. And after looking at assumptions, we'll look at what the structure of the whole argument is. तो अभी तक हमने जितना भी समझा है उसके हिसाब से ऑथर जब भी कोई पैराग्राफ लिख रहा है तो वो ये मान के चलता है कि आपको इंग्लिश आती है। इंग्लिश आना, आपको जो कॉमन वर्ड्स पता है, जो ऑथर वोकैबुलरी पैसेज में यूज करता है, वो सब आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि आप ऑथर जब भी पैसेज लिख रहा है तो वो ये मान के चल रहा है कि आपको ये सब पता है। उसके बेसिस पे ऑथर अपने आर्ग्यूमेंट के बेसिस या प्रेमिस, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, वो प्रेजेंट करता है। वो इस आर्ग्यूमेंट में ये पिलर्स होते हैं, एंड जब वो ये पिलर्स खड़े कर देता है, उन पिलर्स के बेसिस पे ऑथर उनके ऊपर एक रूफ डालता है, एक स्ट्रक्चर डालता है, जिसे हम ऑथर का मेन पॉइंट या कंक्लूजन कहते हैं। अब इस केस में प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज आपकी बेस है, जिसके ऊपर ऑथर अपने प्रेमिस के पिलर्स खड़े करता है, एंड उसके ऊपर कंक्लूजन आता है। इन पिलर्स के ऊपर कंक्लूजन आता है। तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, ये स्टेटमेंट इन द रिगार्ड ऑफ प्रेमिस एंड कंक्लूजन, कि इस स्टेटमेंट में प्रेमिस क्या है, कंक्लूजन क्या है। तब हमने आइडेंटिफाई किया कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो प्रेमिस है, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है देयरफॉर के बाद से वो कंक्लूजन है। बट जब ऑथर ने लिखा, ऑथर को ये पता है कि आपको इंडिया पाकिस्तान के बारे में पता है, आपको पता है कि ये पीपल का मतलब क्या है, वॉर्स का मतलब क्या है, एनिमोसिटी का मतलब क्या है, तो यहां पे आपका जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज या वोकैबुलरी है वो बहुत हेल्प करता है। इसलिए ही हर जन आपको रेकमेंड करता है कि आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने चाहिए। तो अब ये प्रेमिस था और ये कंक्लूजन था। अब ऑथर के हिसाब से बहुत लोग इंडिया पाकिस्तान की वॉर्स जो हुई हैं उनमें मर चुके हैं। इस वजह से हमको हमारे देशों के बीच में जो एनिमोसिटी है उसको खत्म कर देना चाहिए। अब ऑथर ये कंक्लूजन तक पहुंचा कैसे? वो इस कंक्लूजन पे इस बेसिस पे पहुंचा कि अगर जो एनिमोसिटी है वो खत्म हो जाएगी, तो एनिमोसिटी खत्म होने से जो लोग वॉर्स में मरते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ऑथर का इस स्टेटमेंट से मतलब क्या है कि अगर हम एनिमोसिटी को खत्म कर दें दोनों देशों के बीच, तो जो लोग वॉर्स में मरते हैं उनका मरना भी बंद हो जाएगा। तो ये ऑथर ने जो लीप ली, जो चीज फॉर ग्रांटेड ली कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, बट वो पैसेज में नहीं दे रखा था, ये हमको ऑथर के स्टेटमेंट से डिराइव करना पड़ेगा। वो चीज जो पैसेज में नहीं दी हुई होती, बट जिसका सच होना जरूरी है फॉर द ऑथर्स कंक्लूजन टू बी ट्रू, उस चीज को हम अजम्पशन कहते हैं। अब बहुत कॉमन एडवर्टाइजमेंट है जो आप सबने देखा होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हमारे टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा एक ब्रांड क्लेम कर रही है। अब जब आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो ब्रांड इंप्लिसिटली, मतलब आपको बोले बिना, यह कंक्लूड करना चाहती है कि आपको हमारे ब्रांड या एडवर्टाइजमेंट को देख के वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द ब्रांड। तो अपना प्रेमिस इस केस में हुआ ये, एंड अपना कंक्लूजन इस केस में हुआ कि देयरफॉर यू शुड बाय दैट प्रोडक्ट। इस केस में आपके हिसाब से अजम्पशन क्या होगा? ये प्रेमिस है और ये कंक्लूजन है। हम इस प्रेमिस से इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंच पा रहे हैं? पॉज द वीडियो एंड टेक अ शॉट एट इट। जब हम देखते हैं कि हम एक ब्रांड क्लेम कर रही है कि उनके टूथपेस्ट में नमक है एंड आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर अपन लॉजिकली समझें तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आप इस स्टेटमेंट तक कैसे पहुंच सकते हैं? जब ऑथर ये अज्यूम करके चले, ब्रांड ये अज्यूम करके चले कि अगर टूथपेस्ट में नमक है तो आपको वो टूथपेस्ट खरीदना चाहिए। बट आप में से बहुत लोगों ने ये नोट किया होगा कि नमक होना इज बेनिफिशियल। बट
क्या ब्रांड ने कहीं पे भी ये क्लेम किया कि टूथपेस्ट में नमक होना बेनिफिशियल है? ऐसा नहीं है। एंड दिस इज अ क्लासिक केस जो बहुत ब्रांड्स अपने एडवर्टाइजमेंट्स में यूज करते हैं। उन्होंने बस ये क्लेम किया है कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है एंड आप वो खरीदिए। इसका मतलब जिस टूथपेस्ट में नमक होता है आपको वो खरीदना चाहिए। बट ब्रांड ने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि नमक होना इज बेनिफिशियल। सो नमक का बेनिफिशियल होना इज इररेलेवेंट, और ऑथर ने या ब्रांड ने वो क्लेम ही नहीं किया है कहीं पे। एंड दैट्स हाउ अ लॉट ऑफ ब्रांड्स माइट ट्रिक यू एज वेल। सो यू शुड डेफिनेटली पे अटेंशन टू दीज थिंग्स। तो हाँ, अब इस स्ट्रक्चर में अजम्पशन कहां आता है? जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर देखा था, जिस बेस पे हमने पिलर खड़ा किया एंड पिलर खड़ा करने के बाद हमने वो रूफ डाली, तो ये जो बेस है, जिस बेस के ऊपर वो कंक्लूजन की रूफ टिकी हुई होती है, उसको हम अजम्पशन कहते हैं। स्ट्रक्चरली इस चीज को कैपिटल कहा जाता है, बट इस चीज को हम अजम्पशन कहते हैं। कि अगर आप प्रेमिस से कंक्लूजन तक जाना चाहते हैं तो कुछ चीज आपको फॉर ग्रांटेड माननी पड़ेगी कि ये तो होता ही है, और वो पार्ट जो होता ही है या जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो सच होता है, उसको हम अजम्पशन कहते हैं। तो अब अजम्पशन के लिए आप 3-4 चीजें नोट डाउन कर सकते हैं, which will definitely help you identify the correct assumptions in the exam. First, assumption हमेशा एक must be true statement होता है। assumption का सच होना absolutely जरूरी है। Second, assumption कभी भी passage में दिया हुआ नहीं होता। हमने जो 2 एग्जाम्पल्स देखे, तो हमने जो पैसेज में दी हुई इंफॉर्मेशन थी वो नहीं देखी, हमने दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली जो सच होनी चाहिए थी। इस स्टेटमेंट को अगर हम दोबारा देखें तो इस स्टेटमेंट में हम ये बोल रहे हैं कि वी मस्ट एंड ऑल एनिमोसिटी। इसका मतलब इसमें एक और अजम्पशन है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एनिमोसिटी है। जब एनिमोसिटी है तभी तो आप उसको खत्म करेंगे। बट बहुत बार जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हम इतने यूज टू हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में पढ़ने के लिए कि हमको रियलाइज नहीं होता कि ऑथर ने वो चीज अज्यूम करी है। तो हम जो चीजें अपने दिमाग में सोच के चलते हैं कि ये तो होता ही है, वही चीजें अजम्पशंस होती हैं जो ऑथर फॉर ग्रांटेड लेके चलता है कि ये चीजें सच होंगी ही फॉर द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर टू मेक सेंस। तो इस चीज को हम अजम्पशन कहते हैं। You can take a look at this structure again, and this is what an assumption is, and this is what a typical argument looks like in critical reasoning. So this was today's session, and we'll be dealing with other things in the future videos. Thank you.